ये किताब है, इसका नाम है, बड़ा मशहूर नाम है, मैं नहीं समझता कि कौन से कान है जो इस नाम से आशना नहीं होंगे। तक़वियतुल ईमान नाम सुना है कि नहीं है किताब का जी। ये वो है जिनको देवबंदी भी मानते हैं और अहले हदीस भी मानते हैं। दोनों के अब्बा हुजूर है। ये दो औलादे हुई इनकी, एक अहले हदीस और एक देवबंदी। दो औलादे हैं। नाम है मौलवी इस्माइल दहलवी। अशहीद भी लिखा है इनको। कहते हैं कि बालाकोट में शहीद हुए थे। शहीद हुए कुछ नहीं हुए थे, पठानों के आते मारे गए थे ये जी। लेकिन बहरहाल वो गम्मत के शहीद है, जो भी हमें उससे गरज नहीं। अब देखिए कैसे झूठे अकीदे फैलाए गए। किताब आज भी छप रही है। ये किताब आप ही के बम्बई से छपी है, यानी आप चाहें तो बड़ी आसानी से किताब खरीद सकते हैं। बम्बई में किसने छापा? दारुल इल्म मुंबई वालों ने इस किताब को छापा है, जो गैर मुकल्लिदीन का जो है वो इदारा है। आइए इसमें एक हदीस लिखी है, सफ़ा नंबर 100 पर। ये पूरी हदीस में बयान कर रहा हूँ, जरा गौर से सुने। इस्माइल दहलवी कहते हैं, मैं उनका पहले उर्दू तर्जमा उन्हीं का पढ़ रहा हूँ, और फिर क्या खयानत और बदमाशियां हुई है वो आगे देखिएगा। कहते हैं कि अबू दाऊद ने जिक्र किया, कैस बिन साद ने रिवायत किया कि मैंने हियारा शहर में लोगों को देखा कि वो अपने राजा को सजदा करते हैं। मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज्यादा हकदार हैं कि उनको सजदा किया जाए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मैंने अर्ज किया कि हियारा शहर में जाकर मैंने देखा कि लोग अपने राजा को सजदा कर रहे हैं, तो आप ज्यादा हकदार है कि हम आपको सजदा करें। आपने फरमाया, अगर तुम मेरी कब्र पर गुजरोगे तो क्या उसको भी सजदा करोगे? मैंने कहा नहीं। तो आपने फरमाया, फिर मुझे भी सजदा ना करो। हदीस क्लोज, खत्म। यह हदीस सही है, मुकम्मल है। इस हदीस पर हमारा कोई एतराज नहीं। हदीस क्या है नहीं समझ में आई, मैं अपने जुमले दोहरा दूं। अबू दाऊद ने इस हदीस को लिखा, फिर उन्होंने मिशकात का भी हवाला दिया है और लिखा है कि इस हदीस को मिशकात ने भी नकल किया, बाबो अशरतुन निसा के अंदर। इस बाब के तहत यह हदीस मिशकात में भी आई, सुनन अबू दाऊद में भी आई। हदीस पाक ये है कि हजरत कैस बिन साद एक सहाबी है, वो हियरा शहर गए या हीरा शहर गए। हीरा भी नाम आया, हियरा भी आया, दोनों प्रोनाउंस है उसके। बहरहाल वो शहर गए, वहां देखा कि लोग अपने राजा को सजदा कर रहे हैं। तो उनके दिल में ख्याल आया कि यहाँ के लोग जब अपने राजा को सजदा करते हैं तो रसूलुल्लाह से बढ़कर कौन शहींशाह है? जी बेशक, हम रसूल को सजदा करेंगे। मदीने आए, कहा या रसूलुल्लाह मैंने हियरा शहर में देखा लोग राजा को सजदा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम आपको सजदा करें, आप ज्यादा हक रखते हैं कि आपको सजदा किया जाए। तो शरीयत मुस्तफ़ा में सजदा जायज़ नहीं है, ताज़ीम का भी सजदा जायज़ नहीं है, हराम है, शिरक नहीं है, हराम है। तो आका ने उनको कैसे समझाया? हुज़ूर ने कहा, अच्छा ये बताओ मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र को सजदा करोगे? उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, कब्र को क्यों सजदा करेंगे? जब तक आप ज़ाहिरी हयात में हैं तो हम आपको सजदा करेंगे, कब्र को तो नहीं करेंगे। तो हुज़ूर ने फरमाया, फिर मुझे सजदा मत करो। हदीस खत्म हो गई। आखिरी वो जुमला मैं अरबी का पढ़ लूँ जो इन्होंने खुद नकल भी किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने भी लिखा है। मैं आखिरी का वो जुमला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, आप देखिए स्क्रीन पे पूरा फुल दिखाएं। क्या है? फ़क़ाल अली अरअयता लौ मररता बिक़ब्री आकुन्ता तस्जुदु लहू। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर तू गुजरे मेरी कब्र पर, तू देखे मेरी कब्र को, तू आए मेरी कब्र पर, मररता तू मेरी कब्र पर आए और मेरी कब्र को देखे, तो क्या आकुन्ता तस्जुदु लहू, तो क्या तू मेरी कब्र को भी सजदा करेगा? कुल तो ला। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नहीं, आपकी कब्र को मैं सजदा नहीं करूंगा। फ़क़ाल ला तफ़अलू, तो आका ने कहा बस फिर ये काम मत कर, मुझे सजदा मत कर। अरबी भी खत्म हो गई, अरबी मतन भी खत्म हो गया, तर्जमा भी खत्म हो गया। मगर मौलवी इस्माइल दहलवी को तो सऊदिया का अकीदा फैलाना था, बुग़्ज़ नबी लोगों में आम करना था और रसूल के नाम पर झूठे अकीदे आम करने थे। तो क्या जुमले बढ़ाए, 1.5 लाइन उन्होंने अपनी तरफ से हदीस के नाम पे गढ़ डाली जी। 1.5 लाइन हदीस के नाम पे गढ़ी। अरबी में तो नहीं गढ़ सकते थे कि पकड़ में आएंगे, उर्दू में चालाकी की, क्योंकि अवाम को बहकाना है, उलमा को तो बहका नहीं सकते थे, तो उर्दू में बढ़ा दिया ताकि अवाम समझे कि हदीस ही है, जबकि हदीस नहीं है। क्या लिखते हैं कि आपने फरमाया फिर मुझे भी सजदा ना करो, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। तो सजदे के कब लायक हूं? सजदा तो उसी पाक जात के लिए जो कभी ना मरे।
ज़्यादा इस पर तफसील मुझे नहीं करनी है, तफसीलात में नहीं जाना, सिर्फ एक चैलेंज कर रहा हूँ, मुतालबा कर रहा हूँ, जिस वक्त से किताब लिखी गई आज तक और इस जलसे की जो अभी हम बैठे हैं अब तक 150 साल तकरीबन हो गए इस किताब को लिखते हुए, और ये मुसलसल छप रही है, मुसलसल छप रही है। देवबंदी भी छाप रहे हैं, अहले हदीस भी छाप रहे हैं और एज इट इज छाप रहे हैं। मेरा सिर्फ एक मुतालबा जो मेरे बुजुर्गों ने 150 साल से किया और आज तक करते आ रहे, अपने बुजुर्गों की पैरवी में मैं भी यही मुतालबा कर रहा हूँ। आपके मौलवी ने मिशकात का भी हवाला लिखा, अबू दाऊद का भी हवाला लिखा और कहा यह हदीस अबू दाऊद में भी है, मिशकात में भी है कि रसूल ने फरमाया मैं भी मरकर एक दिन मिट्टी में मिलने वाला हूँ। चलिए मैं आपको एक छूट दे रहा हूँ, सिर्फ मिशकात ही नहीं, हवाला मिशकात का है, मिशकात ही नहीं, अबू दाऊद ही नहीं, ज़खायर हदीस में हदीस के जितने ज़खीरे पाए जाते हैं, जितनी किताबें तुम्हारी लाइब्रेरियों में हदीस की हो, नज्द से भी बुला लो, छोटी से बड़ी हर हदीस की किताब, किसी भी हदीस की किताब में, अबू दाऊद और मिशकात ही नहीं, किसी भी हदीस की किताब में ये जुमले तुम मुझे दिखा दो कि रसूल ने कहा मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। जिस दिन ये जुमले दिखा दोगे खुदा की कसम मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। ये जुमले हमको हदीस में दिखा दो। 150 साल से हमारे उलमा मुतालबा कर रहे, आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी किसी गैरतमंद माँ का ऐसा दूध पिया हो कि ये जुमले किसी हदीस में हमें दिखा दे। नहीं है। क्यों? हदीस के नाम पे जुमले गढ़े गए, रसूल पर झूठी तोहमत बांधी गई और नबी को मुर्दा और मिट्टी में मिलने वाला बताकर ये कहा गया कि नबी जब मिट्टी हो चुके तो तुम यहां से पुकारते हो तो वो कैसे सुनेंगे, मदद कैसे करेंगे, जबकि उसके बरक्स मामला क्या है। आइए 2 हदीसें सुने। सही मुस्लिम और दारुस्सलाम की छपी हुई दिखा रहा हूं मैं, अपने मकतब की जामिअतुल अशरफिया वाले भी अभी मुस्लिम छाप रहे हैं, वो भी मेरे पास मौजूद है, मैं वो नुस्खा नहीं दिखा रहा हूं। हमारे और भी इदारों ने छापा पाकिस्तान के, वो भी मेरे पास मुस्लिम और बुखारी मौजूद है, वो नहीं दिखा रहा हूं। सऊदिया ने जो अभी हाल ही में छापा है दारुस्सलाम का नुस्खा, नजदियों का नुस्खा, तुम्हारे घर का ही छपा हुआ नुस्खा, आओ सही मुस्लिम देखो, इसका किताबुल मनाकिब और बाब है फजाइल मूसा, हदीस नंबर 6051, रिवायत है अनस इब्न मालिक से। इमाम मुस्लिम नकल करते सनद बयान करने के बाद अनस इब्न मालिकिन अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हुजूर ने मुझसे ये फरमाया, हुजूर से मैंने रिवायत की कि आका कहते हैं मरर तो अला मूसा लैलतो उसरिया बे इंदल कसीबिल अहमर, आका कहते हैं मैं शबे मेराज की शब सुर्ख टीले पर मूसा की कब्र के पास आया। मूसा की कब्र मैंने देखा सुर्ख टीले पे, लाल टीला, सुर्ख यानी लाल टीला, लाल टीले के पास मूसा की कब्र थी। शबे मेराज में मूसा की कब्र पर आया, वह हुआ कायमु युसल्ली फी कब्र ही, तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगर यहाँ हदीस में ये जुमले होते ना तो वहाबड़ा यहाँ भी रास्ता निकाल लेता, लेकिन रसूल ने देखिए पूरे शुबात की इनकी हड्डियां नसें तोड़ के रख दिए। आका के जुमले अगर ये होते ना वह हुआ युसल्ली फी कब्र ही, तो कहते भाई हुजूर ने कहा कि मूसा नमाज पढ़ रहे थे, तो सल्ली के मायने नमाज नहीं, दुरूद भी हो सकते, हुजूर पे दुरूद पढ़ रहे होंगे, जिस्म जमीन पे लगा होगा, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया वहां एक जुमला, वह हुआ कायमुन, खड़े थे, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। तो इनसे पूछो खड़े जिंदा होते हैं कि मुर्दे? सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब। मुर्दे खड़े होते हो तो अपनी जमात का कोई मुर्दा खड़े करके हमें भी दिखा दो। जी जी हक है। खुदा की कसम तुम्हारी जमात में कोई खड़े भी नहीं होंगे, और खड़े वगैरह सबसे पहले तुम ही भागोगे भूत बोल के, जी हक है, भूत हो गया। तो आका ने कहा सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहे थे, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। सही मुस्लिम के अलावा यह हदीस बहुत किताबों में है, लेकिन मुस्लिम का हवाला काफी है। एक और हदीस देख लीजिए आप, ये है अबू दाऊद में भी हदीस आई है, लेकिन मैं सुनन इब्न माजा के हवाले से दिखा रहा हूं, इसको भी दारुस्सलाम वालों ने छापा है। आइए जरा हदीस पाक क्या बड़ी प्यारी हदीस है, सही सनद के साथ सही हदीस, किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1637, इब्न माजा हदीस नंबर 1637, और यही हदीस किताबुल सलात के अंदर
इमाम अबू दाऊद ने भी अपनी सुनन में नकल किया और भी लोगों ने किया है। इमाम इब्न माजा नकल करते हैं, सनद बयान करके कहते हैं अन अबी दरदा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दरदा से रिवायत है, हज़रत सैयदना अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैंने रसूलुल्लाह को एक कहते हुए सुना। आका ने इरशाद फरमाया अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा। आका ने कहा लोगों जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। जुमे के दिन जितना तुम दुरूद पढ़ सकते हो पढ़ो, खूब कसरत से खूब मुझ पे दुरूद पढ़ो। क्यों जुमे के दिन खूब पढ़ो? फ़अन्नहु मशहूदुन तशहदुल मलाइका, कि जो कुछ तुम मुझ पर दुरूद पढ़ते हो फरिश्ते तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंचा देते हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते मुझ तक वो दुरूद ले आते हैं। और इसकी शरह करते हुए इमाम काजी आयात किताब शिफा में फरमाते हैं कि फरिश्ते सिर्फ ये नहीं कहते जाके या रसूलल्लाह आपके एक उम्मती ने दुरूद भेजा है, ऐसा नहीं कहते। फरिश्ते दुरूद पहुंचा देते, तो ये नहीं कहते कि या रसूलल्लाह एक उम्मती ने दुरूद भेजा है, बल्कि कैसे पहुंचाते? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद फारूक खान रज़वी ने, जो इंडिया का रहने वाला है, फुला कबीले से ताल्लुक रखता है, नागपुर में रहता है, इस वक्त नागपुर की फुला मस्जिद में बैठकर उसने आप पर दुरूद भेजा है। सुभान अल्लाह। तफसील बताते हैं कहां से भेजा, कौन है। आका कहते हैं जब फरिश्ते उसका नाम लेते हैं, कसम खुदा की मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो एक साहबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह जब आप जिंदा है तभी दुरूद पढ़ेंगे, आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पढ़े। और हदीस के अल्फाज यही है कि या रसूलल्लाह जबकि आपका जिस्म मिट्टी हो चुका हो। उन्होंने अपने बशरी ख्याल से वही ख्याल किया। आम साहबी थे, मारिफत ज्यादा नहीं थी उस वक्त, बारगाह रिसालत से अब मारिफत मिलेंगी। या रसूलल्लाह क्या उस वक्त भी दुरूद भेजे? आप हयात है तो हम भेज देते हैं, दुरूद फरिश्ते आप तक पहुंचा देते हैं। सरकार जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो फरिश्ते आप पर कैसे दुरूद पहुंचाएंगे जबकि आपका जिस्म तो मिट्टी हो चुका होगा। उन्होंने यही कहा या रसूलल्लाह आप तो मिट्टी हो चुके होंगे। तो आका ने जवाब में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिस्सलाम, का बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वह अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया के जिस्मों को जमीन की कब्र की मिट्टी नहीं खाती। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, रब की तरफ से उनको रिस्क भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान। रिस्क मुर्दे खाते हैं कि जिंदे खाते हैं? जिंदे। ये दो हदीसें काफी है रसूलुल्लाह की हयात को साबित करने के लिए, वरना इस पर बड़े बड़े रिसाले लिखे गए। इमाम बहकी ने एक मुस्तकिल रिसाला ही लिखा है हयातुल अंबिया। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इस पर एक पूरी किताब लिखी है हयातुल अंबिया, अंबिया की हयात पर। मुतअद्दिद उलमा ने मुस्तकिल इस पर किताबें लिखी है। और मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह की हयात का अकीदा इजमाई अकीदा है, इसका इनकार उम्मत में किसी ने नहीं किया। जी। शाह अब्दुल हक फरमाते रसूलुल्लाह की हयात का अकीदा इजमाई है, इसका इनकार आज तक किसी फिरके ने नहीं किया। पता चला कि उनके जमाने तक कोई ऐसा फिरका पैदा ही नहीं हुआ था जो नबी को मुर्दा कहे। सबसे पहले मुर्दा नबी को कहने वाला, मिट्टी में मिलने वाला कौन है बोलने वाला? तो दीन ये नया हुआ कि वो हुआ। अब जरा एक यहाँ दूसरा तस्वीर का एक रुख बता रहा हूं। बॉम्बे में ही एक जगह मेरी तकरीर हुई थी आज से 3-4 साल पहले। अब मुझे ये याद तो नहीं रहा कि वो जगह कौन सी है। अगर वो वीडियो आप नेट पर देखेंगे तो शायद आप बता सके कि बॉम्बे का वो कौन सा इलाका है। इतना ही मुझे मालूम है कि बॉम्बे की तकरीर है। मसलन अब ये जो रिकॉर्ड हो रही है, अब ये मैं दिख रहा हूँ ना स्क्रीन पे, आपको दिख रहा हूँ ना, इतना देख के कौन कैसे अंदाजा लगाएगा बाद में कि विक्रोली की तकरीर है। जी जी। बहरहाल तकरीर बॉम्बे में हुई। मैंने उसमें हयातुन नबी पे बहुत सारी हदीसों की तिलावत की और मैंने वहाबियों को चैलेंज किया कि शाह इस्माइल ने लिखा रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, तुम उसको अपना पेशवा कहते हो, अपना बुजुर्ग कहते हो, तो क्या उनसे भी हम इत्तेहाद करें कि जो नबी को मुर्दा कहे? क्या मुर्दों और जिंदों में इत्तेहाद हो सकता है? जिनके नजदीक नबी मुर्दा तो उनसे हमारा कैसे? तो जिनके नबी नजदीक नबी मुर्दा, हम कहते तेरा अकीदा मुर्दा, तो जिसका अकीदा मुर्दा उससे हमारा इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक हक है। हम जिंदों को पसंद करते हैं, मुर्दों को पसंद नहीं करते। बहरहाल मैंने तकरीर की तो इनकी जमात के कभी बहुत बड़े अल्लामा कहलाते हैं
और झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं। अगर उनका झूठ देखना हो तो मेरी एक नई तकरीर बंबई की नेट पर डली है, आले यजीद की खाना तलाशी। वो आप सर्च करके देख लीजिएगा तो समझ में आएगा कि कैसे कितना झूठ बोला है हदीस के नाम पर। नाम है जलालुद्दीन कासमी। अब उन्होंने देखा, उनको बॉम्बे वालों ने बुलाया उसी इलाके में, गालिबन वो गोवंडी का इलाका या आसपास का था मेरे ख्याल से, बांद्रा वगैरह का था। बहरहाल वहां जलालुद्दीन कासमी को बुलाया, कहा देखो फारूक रज़वी ने चैलेंज किया है कि इस्माइल देलवी ने अगर ये लिखा है तो साबित कर दो, गुलामी करूंगा, तकरीर करना छोड़ दूंगा, 1 लाख दूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, तो आइए जवाब दीजिए। तब सही हदीस तो थी नहीं कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। सही क्या, ज़ईफ से ज़ईफ झूठी मौजू हदीस भी नहीं है। तब बचने के लिए रास्ता तो कुछ था ही नहीं। तो क्या किया जलालुद्दीन ने, उसी की ज़बानी सुनिए, मैं नहीं कहता हूं, जरा सुनिए। एक साहब ने यह कहा कि शाह इस्माइल शहीद ने अपनी किताब के अंदर यह लिख दिया है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। यह हमारा अहले हदीसों का अकीदा नहीं है, यह शाह इस्माइल का अकीदा होगा। यह हमारा अहले हदीसों का अकीदा नहीं है, यह शाह इस्माइल का अकीदा होगा, हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा क्या है, आओ मैं बताता हूं। इसलिए कि हम हदीस को मानते हैं, जो हदीस कहेगी वही अहले हदीस का अकीदा है। हदीस हदीस इस तरह हदीस बताने बैठ गए। अब हदीस वही पढ़ी उन्होंने, मैं रोक इसलिए दिया कि हदीस उन्होंने भी अबू दाऊद की ही सुनाई जो मैंने अभी सुनाई। लेकिन जुमले क्या थे, एक साहब ने, कौन साहब, नाम लेने में भी डर लगता है यार। जब नाम लेने में डर लगता है तो बैठने में कितना डर लगेगा। इसलिए तो मैं बोलता हूं पाजामा पीछे से गीला हो जाएगा, है ना। नाम लेने में भी डर लगता है। तो लफ्ज़ फारूक से डर किसको लगता था, आप समझदार हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। 40 कदम दूर भागता था, है ना। वो मेरे आका फारूक आजम थे, उनसे 40 कदम भागता था, मैं उनका गुलाम हूं। ये मुझसे भी 2-4 कदम तो भागते ही है कम से कम। नाम की फजीलत और जो है वो मिलता है, हिस्सा खैरात और सदका तो मिलता है ना बुजुर्गों का। अब क्या किया, एक साहब ने ये कहा और एतराज किया कि शाह इस्माइल साहब ने लिखा कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। ये हमारा अकीदा नहीं है, ये शाह इस्माइल का अकीदा है। किनका अकीदा है, शाह इस्माइल शहीद का अकीदा है। ये इनके जुमले थे, शाह भी थे वो शहीद भी थे। अजीब बात है, जो रसूल के नाम पर झूठी हदीस गढ़े वो शहीद भी है, समझ रहे आप। वो शाह भी है इनके यहाँ, शाह कहते हैं बादशाह को, यानी इनके यहाँ जो झूठा होता है वही बादशाह होता है, वो शाह होता है इनके यहाँ। ये हमारा अहले हदीसों का अकीदा नहीं है, हमारा अकीदा तो हदीस के मुताबिक है। ये शाह इस्माइल का अकीदा ये वो जाने। यानी अब तक होता ये था कि कहावत ये है कि लोग वक्त आने पर गधे को अपना चचा कहते हैं, वक्त आने पे गधे को अपना बाप बना लेते हैं। ये वो जमात है जो वक्त आने पर अपने बाप का इनकार कर देती है। मगर आइए, वक्त नहीं है, मैं एक ही चीज दिखा रहा हूं, वरना और भी बहुत सारी चीज इसके सबूत में है। ये है तक़वतुल ईमान, देखते जाएं। इसको दारुल इल्म बंबई वालों ने, अहले हदीस लोगों ने छापा है। हम अहले हदीसों का अकीदा नहीं है, छापा अहले हदीस ने। दूसरी तक़वतुल ईमान दारुस सलफिया वालों ने छापा है, यह भी वहाबी गैर मुकल्लिदों का इदारा है। तीसरी तक़वतुल ईमान हिंदी में छापा है, यह भी वहाबियों ने छापा है। चौथी तक़वतुल ईमान दारुल किताब किताबुल इस्लामिया दिल्ली ने छापा है, ये भी वहाबी बदअकीदों अहले हदीस का, इन्होंने भी तक़वतुल ईमान छापा, इसमें भी लिखा रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए। पांचवी तक़वतुल ईमान सऊदी अरब ने छापा है, सऊदिया ने भी छापा। मरकज़ुद दावा वल इरशाद जद्दा बेजद्दा जद्दा वालों ने भी छापा है। मेरे पास 14 नुस्खे तक़वतुल ईमान के, 5 बताया, साथ में अभी ज्यादा लिखे नहीं घूम रहा हूँ, वक्त आने पे पूरे दिखा दूंगा। 14 तक़वतुल ईमान के नुस्खे जो ये छाप रहे हैं, हर जमाने में छप रहे हैं। मेरा सवाल ये है, 2 सवाल। पहला, जब तुम्हारा अकीदा नहीं है तो तुम्हारे इदारे ये गलत किताब क्यों मुसलसल छाप रहे हैं? बेशक हक है, बहुत खूबसूरत। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और बना रखे। जब ये तुम्हारा अकीदा नहीं तो सऊदिया भी छाप रहा है, तुम्हारे हर इदारे छाप रहे हैं, सब रहमतुल्लाह अलैह भी लिख रहे हैं, उसको शाह भी लिख रहे हैं, शहीद भी लिख रहे हैं, और ये किताब मुसलसल छाप रहे हैं। और बल्कि इस किताब के बारे में ये तक दावे कर रहे हैं कि कुरान के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली ये किताब है। फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोई कहते हैं, इस किताब का रखना, पढ़ना, अमल करना, हर घर में इसका होना ऐन इस्लाम है।
जिसके घर में किताब है वही मुसलमान है, जिसके घर में किताब नहीं वो मुसलमान भी नहीं है। यह ऐन इस्लाम इनका जी। ऐन इस्लाम भी है। कुरान के बाद सबसे अजीम किताब भी तुम्हारी तक़वतुल ईमान है, और फिर कहते हो शाह इस्माइल और हमारा अकीदा अलग अलग है। तो फिर जब तुम्हारा अकीदा है नहीं तो छाप क्यों रहे हो? और दूसरा, हम कब्र पे चादर डालें तो तुम बिदती कहने में एक लम्हा भी तवक्कुफ नहीं करते। हम अगर बुजुर्गों की न्याज करें तो हमें मुशरिक बताते हो, हम सलाम पढ़े तो मुशरिक, मिलाद मनाए तो मुशरिक, बड़े बेबाकी से फतवे देते हो। मगर जब तुम्हारा मुल्ला रसूल के नाम पर झूठी हदीस करता है, नबी की तौहीन करता है, नबी को मुर्दा कहता है, तो सिर्फ ये कह के पीछा छुड़ाते हो। हमारा अकीदा नहीं है। तुम्हारी गैरत कहां मर जाती है कि उस वक्त इसको काफिर का फतवा क्यों नहीं देते? जी हक है, बहुत खूब हजरत, महान अल्लाह। गुस्ताखे रसूल क्यों नहीं कहते? बेशक बेशक। तब भी वो रहमतुल्लाह अलैह होता है। मगर ये किसी और को दिखाना, फारूक रज़वी तुम्हारी नस नस जानता है। आओ तुम्हारी जमात का एक मौलवी दिखाता हूँ। ये हमारा अकीदा नहीं है, हमारा अकीदा तो हदीस वाला है। जरा मौलवी महराज रब्बानी उसी जमात का है, दोनों एक ही जमात के। ये क्या कहता है जरा सुनिए। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। तो जमात का पेंदा कहाँ है? एक मौलवी बोलता कि इस्माइल देहलवी ने लिखा रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, ये हमारा अकीदा नहीं। उसी जमात का दूसरा मौलवी बोलता जो नबी को जिंदा माने वो काफिर है जी। और एक बोलता है जो नबी को मुर्दा कहे वो मुसलमान नहीं। तो या तो फिर इस्माइल देहलवी काफिर है तो तुम मुसलमान, और अगर तुम काफिर हो तो फिर इस्माइल देहलवी मुसलमान। मतलब एक को तो बलि चढ़ाना पड़ेगा। जी हक है। अब तय करो कि किसको किसकी छुरी से काटना है तुम्हें। बात समझ में आ रही है ना? और देखो ये अकीदा इतना गंदा है कि इसके लिए जब तक वहाबी झूठ ना बोले ना, ये अपना अकीदा प्रूफ नहीं कर सकता। जी हक है। उसने नबी को मुर्दा साबित करने के लिए हदीस के नाम पे झूठ गढ़ा तक़वतुल ईमान में, और इसने भी नबी को मुर्दा बताने के लिए झूठ गढ़ा। इसने क्या झूठ गढ़ा आपने गौर नहीं किया होगा। नबी करीम जिंदा नहीं है, ये अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है। नबी जिंदा नहीं है, फारूक आजम का अकीदा है। नबी जिंदा नहीं है, आयशा सिद्दीका का अकीदा है। नबी जिंदा नहीं है, हज़रत फातिमा का अकीदा है। नाम तो बड़े बड़ी शख्सियतों के ले लिए और रोब डाल दिया कि गोया लोगों को, सुनने वालों को लगे सारे साहबा का इजमा है कि रसूल जिंदा नहीं है, मुर्दा है, मर गए, खत्म हो गए। मगर दलील के नाम पर वहाबी ने एक दलील, एक हदीस, एक रिवायत नहीं बयान की। क्यों? होती तो बयान करेगा ना। जी बेशक बेशक हक है। लेकिन जब तक झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए मैं एक जुमला कहता हूं, जब तक वहाबी झूठ ना बोले अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो ही नहीं सकता। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत क्या बात। मैं पूछता हूं किसी से कि तू कट्टर वहाबी है? हाँ मैं कट्टर वहाबी हूं। दलील? मैं झूठा हूं बहुत बड़ा, यही दलील है मेरे वहाबी होने की। अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है नबी मर गए। मैं हज़रत आयशा की हदीसें पेश कर सकता हूं, वक्त की किल्लत है। खातून जन्नत का क्या अकीदा है विसाल नबी के बाद रसूल की बारगाह में, रसूल के बारे में मैं पेश कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ अबू बकर की रिवायत पेश कर रहा हूं। क्यों? बादे साहबा सबसे अफजल वही जात है। जब उनका अकीदा साबित हो गया, हर साहबी का अकीदा साबित हो जाएगा, फिर किसी के साहबी अकीदे की जरूरत नहीं है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने हवाला भी सुन लो, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल खसाइसुल कुबरा में हदीस नकल की, बहुत ही प्यारी हदीस है। हज़रत उमर को अपने विसाल के वक्त बुलाया, जब अबू बकर सिद्दीक का विसाल होने लगा, और हुजूर के विसाल को कितने साल हो चुके हैं? 2 साल। 2 साल खिलाफत है अबू बकर सिद्दीक की। हज़रत उमर से कहा, उमर मेरी वसियत को याद कर लो। वसियत यह है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी नमाज जनाजा तुम ही पढ़ाना। सुभान अल्लाह। मुझे गुस्ल देना, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाना। और उमर सुनो, खास वसियत यह है मेरी बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी तमन्ना है कि आका के पहलू में दफन किया जाए। सुभान अल्लाह। लेकिन वो रसूल का हुजरा है। मेरी बेटी आयशा ने इजाजत तो दे दी, मगर रसूल का भी तो वो हुजरा है, खास तो रसूल ही का हुजरा है। बेशक। आका की इजाजत जरूरी है। मेरे जनाजे को रसूल के रोजे पर ले जाना और पहले इजाजत तलब करना। सुभान अल्लाह। इजाजत मुर्दों से ली जाती है कि जिंदों से ली जाती है? जिंदों से।
आका से इजाजत लेना, इजाजत मिले तो दफन करना, इजाजत ना मिले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। तो हजरत उमर ने नहीं कहा अय अमीरुल मोमिनीन ये कैसी बात कर रहे हैं, रसूल को इंतकाल किए हुए 2 साल हो चुके हैं। अरे इंसान की बॉडी तो 40 दिन में सड़ जाती है और 2 साल हो चुके, आपको नहीं मालूम? 1400 साल के बाद इस्माइल दहलवी आएगा और कहेगा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो हुजूर तो अभी मिट्टी पड़े हुए हैं, तो क्या सुनेंगे, क्या इजाजत देंगे, क्या मिट्टी के ढेरों से इजाजत लूं? उमर ने ये नहीं कहा। क्यों? उमर का भी यही अकीदा था, अबू बकर का यही अकीदा था कि आका से इजाजत जब ली जाएंगी, आका सुनेंगे भी, देखते भी है और इजाजत देने की ताकत भी रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतकाल हो गया, गुस्ल दिया गया, जनाजे की नमाज हो गई, नमाज जनाजा हो गई। हजरत उमर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अब बड़ा बेहतरीन अंदाज में लाया गया। कैसे लाया गया? रसूल के रोजे के ठीक दरवाजे के सामने अबू बकर का जनाजा रख दिया गया। सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा दरवाजा खोले, उमर ने कहा खबरदार रसूल के हुजरे का दरवाजा ना खोलना, रसूल के हुजरे का दरवाजा ना खोला जाए। दरवाजा नहीं खोला गया, दरवाजा बंद है। दरवाजे के करीब आए, जैसे किसी के घर आप जाते हो दरवाजे के बाहर से आवाज देते हैं ना, भाई मैं फुलाऊं खोलिए। बड़े अदब से कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम, ऐ अल्लाह के नबी आप पर सलाम, मैं उमर इब्ने खत्ताब अबू बकर सिद्दीक का जनाजा लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे आका ये वही अबू बकर है जो आपके रफीक गार है, ये वो अबू बकर है जो आपका जानिसार है, ये वो अबू बकर है जो आपका साथी है, ये वो अबू बकर है जो आपसे सबसे बढ़कर मोहब्बत करता है, ये वो अबू बकर है जो पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा आपको अजीज है। इनकी ख्वाहिश है आपके पहलू में दफन किया जाए। सरकार इजाजत हो तो हम दफन करें, इजाजत ना तो हम अबू बकर को ले जाएं। रावी हदीस कहता है खुदा की कसम हम सहाबा ने देखा, आवाजें भी सुनी, रसूल के हुजरे का दरवाजा खुला और कब्र रसूल से आवाज आई और रफीक को रफीक से मिला दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुबल्लिगे इस्लाम। सुभान अल्लाह। तुम अकल के घोड़ों पे बात करके अपने आप को अहले हदीस बोलते हो, शर्म करो बेगैरत हो। और फिर कहते हो आओ इत्तेहाद करो, तुम शरीयत को बदलो और इत्तेहाद हो। हरगिज़ नहीं। और फिर हमसे कहते हो देखो बड़ा मुश्किल दौर गुजर रहा है, देख नहीं रहे हैं कौन सी हुकूमत चल रही है। हुकूमत का डर किसी और को बताओ, तुम अपने कुफ्र को फैलाओ। अगर तुम्हें हुकूमत का इतना डर है और तुम इत्तेहाद की बात करते हो तो खुदा की कसम इत्तेहाद ये नहीं है कि तुम सुन्नी थे अकीदा बदल दिया, इत्तेहाद ये है कि जहां थे वहीं लौट आओ। बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। घर वापसी कर लो, घर जी, वापसी हक। बहुत चल रही है ना अभी, मैं इनसे कह रहा हूं तुम घर वापसी कर लो। तुम अकीदा छोड़ के घर छोड़ के निकल चुके और हमसे कहते हो बाहर आके इत्तेहाद कर लो। हम कहते हैं बाहर धूप भी है, बारिश भी है, बेटा मिलने आए हो तो घर में आओ ना। इत्तेहाद घरों में होते हैं, सड़कों पे रोडों पे नहीं होते। ये कौम को धोखा देने के लिए पॉलिसियां लाई गई है। हाँ, हिंदू जब मारता है ना वो ये थोड़ी देखता वहां भी है कि सुन्नी है, बोलते हैं क्या नहीं? अरे हाँ या ना जी। ये सब शैतान के वसवसे है, सब शैतानी वसवसे जो ईमान को कमजोर कर रहा है तुम्हारे। जब हिंदू मारने आता है, जब आरएसएस वाले आते, जब बजरंग दंग वाले आते हैं, जब दंगे होते तो देखते हैं कि हिंदू है, ये का क्या नाम है, वहाबी है कि सुन्नी है, वो तो मुसलमान समझ के मारते। मैंने कहा चलो तस्लीम, वो नहीं देखता वहाबी है या सुन्नी या शिया, वो नहीं पूछता मारने से पहले तू कौन है। मैंने कहा नहीं देखता कि मरने वाला कौन है, मैं जिसको मार रहा हूं वो कौन है, लेकिन खुदा की कसम मरने के बाद फरिश्ते जरूर देखते हैं आने वाला कौन है। क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे फरिश्तों के जवाब की तैयारी की फिक्र है कि तुझे इनको जवाब देने की बड़ी फिक्र है। बेशक बेशक, बहुत खूब। सुन्नी फरिश्ता देखता है जो मर के आया, आशिक रसूल आ रहा है कि गद्दार रसूल आ रहा है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत तो इनको देख, हम फरिश्तों को देख रहे हैं। ढकोसलेबाजी की बातें बंद करो। अगर आज तुम जूते खा रहे हो तो इन कमीनों की वजह से, बेशक, जो आज इस्लाम की बदनामी का सबब है, जो इस्लाम पे दाग है, बहुत खूब। तुम उनकी चापलूसियां करके उनके तलवे चाट के इत्तेहाद की बात करते हो। खुदा की कसम इनसे क्या इत्तेहाद होगा। हम गरीब नवाज के मानने वाले, ये आतंक फैलाने वाले। जी। हम कब्रों पे फूल रखने वाले, ये कब्रों को बमों से उड़ाने वाले। इत्तेहाद होगा? हरगिज़ नहीं। मैं आपके घर में बम मारूं, बोलूं आइए बाहर आइए इत्तेहाद कर लेते हैं। बम मैं नहीं मारा, लेकिन आइए इत्तेहाद कर लेते हैं, ये इत्तेहाद होगा? बेवकूफ बनाते हो कौम को।
आज जिल्लत का सबब तो तुम बने हो। दाइश तुमने बनाई, जैशे मोहम्मद तुमने बनाया, लश्कर कहर तुमने बनाया, अल कायदा तुमने बनाया। खुदा की कसम, रब्बे कायनात की, रब्बुल इज्जत की कसम, एक टेररिस्ट तंजीम, एक दहशतगर्द तंजीम किसी सुन्नी की नहीं। इसलिए कि सुन्नी दहशतगर्द नहीं होता, जो ख्वाजा को मानता है वो दहशतगर्द नहीं होता, और जो दहशतगर्द होता है वो ख्वाजा का मानने वाला नहीं होता। बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, हक है, बहुत खूब। हाँ, बेवकूफ बनाते हो। मजलूमों को बम रख के इस्लाम को तुमने बदनाम किया। ढाका में तुमने एयरपोर्ट पे बम रखा, जिनको मारा वो कौन थे भाई? मुस्लिम भी थे उसमें मरने वाले। क्या एयरपोर्ट पे लोग पूछ पूछ के आते कि आज बम का टाइम है, कि आज बम वाला दिन है, कि हम जाना कि नहीं जाना? मरते तो मुस्लिम भी लपेटे में आते। मजलूमों को तुम मारते हो और इत्तेहाद की बात करते हो। 700 तुमने औलिया की कब्रों को उड़ा दिया, मोहब्बत की बात बताते हो हमको। ज़ोहिर इब्ने कैस की कब्रों को तुमने, सहाबी की कब्रों को बम से उड़ाया। हुजर इब्ने अदीस सहाबी की कब्र को तुमने उड़ाया। तुमने बड़े बड़े बुजुर्गों की, हजरत ज़ैनब की मजार पे तुमने बम धमाके किए, इमाम हुसैन के रोजे पर तुमने बम धमाके किए, हजरत जाफर तैयार की कब्र पर तुमने बम धमाके किए, यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र को तुमने उड़ाया। 700 औलिया की कब्रों को बम से तुम उड़ा चुके। रसूल के रोजे को भी उड़ाने की बातें करते हो। तुमने मदीने में अभी हाल ही में 2 बम धमाके किए। न्यूज देखा कि नहीं आप लोगों ने? जी अरे हाँ या ना भाई? जी, देखा है? आज भी चैनलों पे पड़ी है न्यूज़ें। और जब दुनिया ने थूका, शर्म आनी चाहिए। तुम अपने नबी के गुंबद को उड़ाना चाहते हो, अपने नबी के रोजे को तबाह करना चाहते हो। तो सऊदिया को जब शर्म दिलाई गई तो क्या कहता? नहीं, वो ट्रायल चल रही थी, असल में प्रैक्टिस कर रही थी फौज के कोई नागुफ्ता भाई हालात हो जाए, इमरजेंसी हो जाए तो फौज को मुकाबला करने कैसे करना है। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है, लाल किले पर अगर हमला हो और प्रैक्टिस करना हो तो फौज क्या लाल किले पर बमबारी करेंगी? अरे प्रैक्टिस के मैदान हुआ करते हैं, प्रैक्टिस के लिए मिलिट्री उस तरह के कुछ मॉडल्स बनाती है, वहां प्रैक्टिस कराई जाती है। प्रैक्टिस रोडों पे होती है क्या? नहीं। तुम रसूल के रोजे के पास प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां बम के धमाके कर रहे हो। बम का धमाका कितने जोर से होता है? अजी कई कई किलोमीटर दूर तक बम की आवाजें आती है, कान फट जाते हैं लोगों के जो करीब होते हैं। कई कई तो वो है कि जिंदगी भर के लिए बहरे हो जाते हैं। हिरोशिमा पे जो बम दागा था ना अमेरिका ने, आज तक नस्लें, जो उस वक्त की नस्लें, आज तक वो नस्लें आज भी बहरे पैदा हो रहे और गूंगे पैदा हो रहे। आज भी ये बमों के असर है। जाओ देखो हिरोशिमा का जो केस मामला हुआ था, पढ़ो तारीख, देखो हिस्ट्री खंगालो, नेट पर सर्च करो, तुमको ये मिलेंगी चीजें। तुम बम दमा के रसूल की बारगाह में शोर कर रहे हो, बम मार रहे हो। वो बारगाह में जहां पर अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी की आवाज से भी अपनी आवाज को बुलंद मत करो, बेशक बेशक, वहां प्रैक्टिस कर रहे हो। तुम बेवकूफ बना रहे हो कौम को। तुम्हारी मंशा ही है कि रसूल के रोजे को हम तबाह कर दें। तुमने मजलूमों को बमों से मारा यार। तुम रेलवे स्टेशनों पे बम रख के बम धमाका करते हो। तुमने जन्नत को तो इतना आसान बना दिया, इतना आसान बना दिया। बम बांध दिया, बटन लगी है, जाओ बेटा बटन दबाना, फट जाना, इधर बटन दबी, तू फटा, इधर जन्नत में एंट्री। कितनी आसान है जन्नत। ये जन्नत में जाने का जरिया है कि हराम मौत है ये? बोलो, हराम मौत है ना ये? जी। आज तक नबी ने कहा अपने आप को मार डालना। और खबीज बेवकूफ जाकिर नाइक से पूछा गया एक इंटरव्यू में, मेरे पास मौजूद है उसका वो इंटरव्यू। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा जाकिर नाइक से कि इसके बारे में आप क्या कहती है कि जो बम बांध के फट जाते हैं ये खुदकुशी नहीं है क्या, ये सुसाइड नहीं है क्या? वो कहता है अगर जर्नल ऑर्डर करे तो उसको सुसाइड नहीं कहते, उसको जिहादी कहते हैं। अच्छा जिहाद कहते, तू क्यों नहीं फट रहा बे? जी, तू भगोड़े भाग गया। मर्द की औलाद होता तो रहता और यहां लड़ता तू, और लड़के अपने आप को बेकसूर साबित करता कि मेरा कोई कसूर नहीं है। बेशक बेशक, तू तो भाग गया बे भगोड़े। एक 70 साल का खूसड़ तालिबानी बूढ़ा, एक वीडियो है मेरे पास, मैंने दिखाया गालिबन, एक तकरीर है मेरी, इस्लाम अगेंस्ट टेररिज्म। 70 साल का बूढ़ा जन्नत दिखा रहा है नौजवानों को, पाकिस्तान का तालिबान का तकरीर कर रहा है। करबला बर्पा करो, करबला बनाओ बोलता है। 313 की तरह टूट पड़ो दुश्मन के आशियाने पर, बारूद बरसा दो आफताब बनकर। नौजवानों उठो, एक काफिर को मारोगे, बम बांध के फटो, फट जाओगे, तुम मरोगे, 2-4 साथ में काफिर मरेंगे, 70 उरे मिलेंगी।
कितने उरे मिलेंगी? 70, गिनती भी मालूम है, 70 उरे मिलेंगे। कौन नौजवान को बोल रहा है फटो? 18 साल के नौजवानों तुम फट जाओ, 20 साल के नौजवानों तुम फट जाओ, 25 साल के नौजवानों तुम फट जाओ। हम 70 साल खूसट बुड्ढे, हमारी टांगे कब्र में लटक रही है, हम नहीं फटेंगे। हमको 70 उरे नहीं चाहिए, हमको तो सऊदिया की रियाल चाहिए। जी जी बेशक, ये नहीं फटेगा। आज इस्लाम को इन लोगों ने बदनाम किया और बता रहे हैं कि साहब मोहब्बत की बात करो। मोहब्बत की तुमने बात की है, तुमने बम रख के मोहब्बत की बात की है, तुमने इस्लाम को तो बदनाम करके टेररिस्ट मजहब बना दिया। खुदा की कसम, अगर आज इस्लाम का दिफा कर रहा है, अगर आज हम अपने हम वतनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं, तो वो सिर्फ सुन्नी है। बेशक हक है, बहुत हम आज अपने हमवतनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह का फजलो करम है, हमारी ये कोशिशें इतनी हद तक कामयाब हो गई कि अब गवर्नमेंट भी समझ रही है कि सूफीज्म के जो मानने वाले होते वो आतंकवादी नहीं होते। दूसरे लफ्जों में वही कि वो जानते हैं जो ख्वाजा वाला है वो बम वाला नहीं होता, जो बम वाला है वो ख्वाजा वाला नहीं होता। बेशक हक है, बहुत खूब। अब हुकूमत भी समझने लगी है। तो तुम बम बरसाने वाले, हम फूल बरसाने वाले, तुम बमों से मारने वाले, हम मोहब्बत की बात करने वाले, कहाँ तुमसे हमारा इत्तेहाद होगा? हमारा किसी दहशतगर्द से इत्तेहाद नहीं हो सकता, हमारा किसी आतंकवादी से इत्तेहाद नहीं हो सकता। तुम देश के भी आतंकवादी हो और मजहब के भी आतंकवादी हो। बेशक बेशक, तुमने इंसानों को बम से मारा है और अपने कुफ्र के गोलों से तुमने लोगों के ईमानों को उड़ाया है। तुम दोनों तरह से मुजरिम हो। अब तस्वीर का रुख मैं दूसरा दिखा रहा हूं। एक तरफ मौलवी इस्माइल देलवी साहब ने इनकार कर लिख दिया, मरकर मिट्टी में मिल गए। जलालुद्दीन कासमी ने इनकार कर दिया कि वो हमारे नहीं है, वो जाने। महराज रब्बानी बोलता है नहीं, जो नबी को जिंदा माने वो काफिर। और फिर इसको सुन लो, ये जर्जिस नौटंकी को, इसका नाम आता तो हंसते क्यों आप? हंसना नहीं चाहिए, इज्जत से नाम लीजिए। बनारस का नाजायज जवाई है। जब मैंने समझाया इसको पहले भी तकरीर में, देख सही चल, सही चल, गौस पाक की तौहीन मत कर, खड़े पर खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति मत बताता था ना, याद है? जी जी, मेरी बहुत सारी तकरीरों में सुनाऊंगा, नौजवान बैठे ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी मूर्ति है, जी जी, है ना, ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का मजार है, ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी मूर्ति। मैं बोला मत कर वली की तौहीन, देख बनारस में पान खाएगा, होठ लाल होंगे, दुनिया देख लेंगी। बोलता रहा बनारस ही जाके पान खाऊंगा। अरे इटावा में रहता है, माँ बाप ने तुझे पान लाके दिया, घर का पान चबाना, बाहर बनारस में पान क्यों खाने जाता है? वहीं जाऊंगा, वहीं जाऊंगा। खड़ी मूर्ति, खड़ी मूर्ति, खड़ी मूर्ति, ऐसा गिरा कि खड़ा ही नहीं हो पा रहा है अब। और इस पर मैंने एक शेर कहा, बड़ा प्यारा शेर है, सुन लीजिए। अब वक्त नहीं है मैं क्लिप दिखाऊं, मगर वो क्लिप याद है कि नहीं आपको? याद है ना? जी जी, ये खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति। अब शेर सुनो, उस पर एक दिन बैठे बैठे तस्वुर में वो शेर आ गया। और एक शायर है यूपी के, उन्होंने थोड़ा वो क्या बोलते मतला दिया, बाकी शेर मैंने जोड़ दिया उस पर। तो शेर ये बना, खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति कहना इसका काम हो गया। क्या बात, खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति कहना इसका काम हो गया। मजारों को मंदिर कहते कहते ये शैतान हो गया। गुस्ताखी रसूल का अंजाम तो देखो, जर्जिस वहाबी भी आसाराम हो गया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। गुस्ताखी रसूल का अंजाम तो देखो, जर्जिस वहाबी भी आसाराम हो गया। क्या बात है, वाह। ये वो साहब है, अब जरा सुन लीजिए। ये भी उसी जमात का, कि जमात का पेंदा नहीं है। क्यों पेंदा नहीं है? जमात में वहां पेंदा होता है जहां इमाम होता है। बेशक बेशक, भाई अगर नमाज में इमाम ना हो और सफे लगा दी जा और कहा भाई नमाज पढ़ो जिसके जैसे पढ़ना है, तो कोई रुकू में जाएगा, कोई सजदे में होगा, कोई क़याम, डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। इमाम होता है इसलिए कि पूरी जमात इमाम के पीछे चले, डिसिप्लिन रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत मुकल्लिद है, इमाम के कौलों को देखते हैं, बुजुर्गों के अकवाल देखते हैं, अपने नहीं करते। जब इनका इमाम ही नहीं तो पूरी जमात भटक रही है। एक कहीं कुछ बोल रहा है, दूसरा कोई कुछ बोल रहा है। अब ये तीसरी राय सुन लीजिए रसूल के बारे में, इसकी जर्जिस की। तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है
लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। बताओ तो सही कि वो कहां है। बोली साहब बात तो सही है लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों? बिरयानी की डेगें बंद हो जाएंगी और मुहर्रम के खिचड़े बंद हो जाएंगे हमारे, अगर मान लिया। बात तो सही है लेकिन मानेंगे नहीं। तंज किया उसने हम पर। जी, बात क्या सही है कि नबी मुर्दा है, ये सही है, और हम नहीं मानेंगे। अगर हम मान लेंगे नबी को मुर्दा तो हमारी क्या होगा नुकसान? बिरयानी की देगे बंद हो जाएंगी और मुहर्रम के खिचड़े बंद हो जाएंगे। बस जवाब उसी लबो लहजे में। बात तो ये सही है कि मुस्तफा जिंदा है, तुम भी नहीं मानोगे। तुम मान लोगे तो नजदियों की खैरात, ज़कात, सदकात मिलना बंद हो जाएंगे। मसला तो ये है, तुम भी नहीं मानोगे और हम भी नहीं मानेंगे। खुदा की कसम, हम गौसे पाक की 11वीं क्यों छोड़े यार? इमाम हुसैन का खिचड़ा क्यों छोड़े? ये तो अल्लाह का इनाम है। नजासत है तो तुम चाटो, नजदियों के तलबे तुम चाटो, उनकी झूठन तुम खाओ, हम तो गौस के सदके खाते हैं। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे नाक डाल, हिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हमें तो फक्र है कि हम गौसे पाक के टुकड़े खाते हैं। तुम्हें नजदीक के टुकड़े मुबारक हो। हुजूर जिंदा है तो कहां है, मुझे दिखाओ। अरे भाई वो आपका क्या नाम है, जलालुद्दीन कासमी कह रहा है ये हमारा अकीदा नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है? ये पूरी बिरादरी में जो है, इनके पूरे धर्म में दोगलापना कितना भरा हुआ है, कूट कूट के यार। एक मौलवी कुछ, दूसरा मौलवी कुछ, तीसरा कुछ। क्या है यार ये सब? जिस जमात का खुद अकीदे में पेंदा ना हो वो क्या तुम्हारी और हमारी क़यादत करेंगे? क़यादत तो छोड़ो, ये हमारे मुक्तदी बनने के भी लायक नहीं है। बेशक। इमाम क्या बनेंगे? इसलिए कहते हमारी मस्जिदों में मत आओ। तुम मुक्तदी बनने के भी लायक नहीं हो, तुम अपनी मनुष्य मस्जिदों में रहा करो। हुजूर जिंदा है तो कहां है, मुझे दिखाओ, मुझे बताओ, मुझे एड्रेस दो, एड्रेस दो, इसको विजिटिंग कार्ड दो। अब रसूलुल्लाह का कहां है इसको नहीं मालूम। ये कैसा मुसलमान है मालूम नहीं है, किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहता है। भाई कहां है रसूलुल्लाह? मदीना शरीफ में, सबको मालूम है, सब जाते हैं। आका ने कहां बुलाया? अगर मुझसे मिलना हो तो कहां आओ? मदीना शरीफ। सरकार ने कहा अगर मुझसे मिलना है तो मदीने आओ, और जब मदीने में आओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? तुम आओगे, मैं इनाम दूंगा। क्योंकि शहंशाह के दरबार में जब मिस्कीन जाते हैं तो बादशाह अपनी नवादिशें करते हैं, तो मैं क्या नवादिशें करूंगा? मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में है आका, मगर पूरी कायनात पर नाज़िर है। सुभान अल्लाह। इख्तियार है, जहाँ चाहे तशरीफ ले जाएं, मगर मरकज मदीना है, घर मदीना है, दौलत कदा मदीना है, कसरे रसूल मदीना है। गुम्बत खजरा में आराम करते हैं आका। जब जी चाहता है जिस गुलाम पे करम फरमाए उसके घर हाजिर हो जाते हैं, उसके घर तशरीफ लाते हैं। और जब तशरीफ लाते हैं तो हाल क्या हो जाता है? घर जगमगाने लगते हैं, खुशबूदार हो जाते हैं। इसको नहीं दिख रहे रसूल। एक बात सही बोल भी गया वो, अल्लाह ने सच निकाल दिया इसके मुंह से। मुझे बताओ आका कहां है, तुम जाओ या ना जाओ, मैं जाऊंगा। और कैसे जाऊंगा? पूरे हिंदुस्तान से भीख मांग के जाऊंगा।
जी चंदा जमा करके जाऊंगा, यानी सऊदिया की रियालें भी अब पूरी नहीं पड़ रही तो तब भी लोगों की जेबों पे नजर है। जी जी बेशक तो बेशक। भिखारी तो तू है और बोलता हमारी देगे मारी जाएंगी, खिचड़े मारे जाएंगे। खुदा की कसम, अगर हम खिचड़ा भी खाते हैं, याद रखो, खिचड़ा भी खाते, 11वीं भी खाते, तो अपने माल का खाते, अपने भाइयों के माल का खाते। हमारे उलमा ने तो फतवा दे दिया खबीस का रुपया न्याज में नहीं चलता। बेशक बेशक। हम तो अपना माल खाते हैं और हम तो अल्लाह का फजल है, वो सकी है हमारे अहले सुन्नत जमात, खुद भी खाता है दूसरों को भी खिलाता है। तुम बखील नजर की पूरी रियाल अकेले ही समेट लेते हो। बेशक बेशक। तो एक बात उसमें सच निकली उसकी चंदे वाली, और दूसरी क्या निकली, मेरा घर इस लायक नहीं कि मैं आका को बुलाऊं। तो ये बात तो सही है कि नजदियों के घर उस लायक है ही कब के आका है। बेशक बेशक। रसूल तो सुन्नियों के घर में आते हैं, और जब इश्क उरूज पर आता है ना, इश्क की इब्तिदा हो तो आका की मौजूदगी का एहसास होता है। कभी कभी एहसास होता है, जज्बात में आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मुस्तफ़ा की याद में इंसान रोता है, जब रोता है समझ लो मुस्तफ़ा करीब है इसलिए रो रहा है। आंखों से ये आंसू मुस्तफ़ा की मौजूदगी का पता देते हैं। और जब इश्क का उरूज बहुत बुलंदी पे आता है तो फिर आका आते नहीं हैं, फिर मामला क्या होता है, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहश्र रोशन नूरी का ये काशा। और फिर मंजिल ये होती है, रुक जाए, मंजिल ये होती है, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये सुन्नियों का नसीबा है कि आका उनके घरों में भी आते हैं, उनके दिलों में भी आते हैं। तुम्हारा ना दिल उस लायक ना घर उस लायक। तुम्हारे यहाँ शैतान आते हैं, इबलीस आता है, पता बताओ बोलता है, कहाँ है हुजूर, मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। अरे यानी नहीं दिख रहे तो क्या तेरे को दिखाओ तो तभी मानेगा। तो कल कोई आके कहेगा मोदी आ जाए, मोदी जी आ जाए, प्रधानमंत्री हमारे देश के, कहे भाई जर्जिस साहब, जर्जिस वाह मानते हो खुदा है, अल्लाह है, हाँ है ना, दिखा मुझे दिखा, कहाँ है, अल्लाह इसका बाप भी नहीं दिखा सकता। बेशक जी जी हक है। और वही अंदाज में कहे मुझे अल्लाह का पता दो, एड्रेस दो, मैं जाऊंगा, तुम जाओ या ना जाओ मैं जाऊंगा। तो भेज एड्रेस दे सकते हो नहीं? तो ये क्या हिमाकत है यार। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन मोमिन वही है, वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, सुभान अल्लाह। मोमिन वो जो छुपी चीजों पर गैब पर ईमान लाते हैं। फरिश्ते दिखते हैं नहीं मगर है। और अभी वो रात आने वाली है, बस रमजान शुरू हो जाएंगे 2-4 दिन में इंशाल्लाह शुरू हो जी जी जाएंगे। बेशक। अल्लाह आपको मुझे वो शब भी दिखाए, रमजान की बरकतों से भी फैजियाब करे। कौन सी शब आएंगी, कुरान जिसके बारे में कहता है तनस्सलुल मलाइकति वर्रूह, और ये वो रात है जब फरिश्ते नाजिल होते हैं, सुभान अल्लाह, हजारों की तादाद में आते हैं, बेशक। मुसलमानों को सलाम करते हैं, फजर तक सलाम का सिलसिला चलता है, फरिश्ते आते हैं। कुरान कहता है हमें और आपको कभी दिखे नहीं। तो कल कोई कुरान की आयत पे शक करे और कहे कि भाई कुरान कहता है शब कद्र में फरिश्ते उतरते हैं, कहाँ है फरिश्ते, मुझे दिखाओ मुझे मिलाओ। तो दिखा सकते हो, मिला सकते हो। इसका गला दबाए कोई जर्जिस का जाके और खूब जोर से दबाए और ये फड़फड़ाए, चीखे, मत मारो मुझे, मार डाल रहे हो। अरे कैसे मरोगे, मलकुल मौत आएंगे तब मरोगे, मलकुल मौत तो दिख ही नहीं रहे, मुझे दिखाओ। जी हक है, बहुत खूब। कहाँ है मलकुल मौत, हमें बताओ। मर जाएगा मलकुल मौत, नजर तब भी नहीं आएंगे। तो ना दिखना ना होने की दलील नहीं। फिर मजाक उड़ाया इसने सुन्नियों का, और मजाक उड़ाते हुए क्या कहता है कि सुन्नी जो अदब में कहते हैं कि रसूलुल्लाह को मर गया मत कहो, कहते हैं ना जी भाई, ये लफ्ज गवारा करेंगे कोई अगर आपके नहीं, सामने नहीं, कहे अरे मोहम्मद मर गया, ये जुमला तो हम अपने बाप के लिए भी गवारा नहीं करते यार। हम अपने बाप के लिए भी कहते तो हमारे वालिद साहब फुला तारीख को इंतकाल कर गए, जी जी है ना। बेशक। अपने बाप के लिए जो लफ्ज हम गवारा नहीं करते तो रसूल के लिए कहते। मगर ये बेअदब जमात देखो, मर गया मत कहो बोलते हो। तो भाई हम कहते हैं मर गया नहीं है तो फिर क्या हुआ, का पर्दा कर गए। हाँ तो मतलब तो यही हुआ ना, मर गए
नहीं 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 मर गया मत बोलो। सुन्नी कहता नहीं 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 मर गया मत बोलो भाई, हमारी निगाहों से उजाल हो गए। हाँ मतलब निगाहों से उजाल हो गए तो इस दुनिया में तो नहीं है ना, दूसरी दुनिया में चले गए ना, मतलब मरी तो गए ना। नहीं 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 हमारी निगाहें उनको नहीं देख पा। हाँ तो मतलब वही हुआ ना। तो तुम कुछ भी कहो, पर्दा कर गए, विशाल फरमा गए, हमारी निगाहों से उजल हो गए, हमारी निगाहें देख नहीं सकती। कुछ भी कहो, नबी को तुम जिंदा साबित नहीं कर सकते। अगर जिंदा है तो दिखाओ, कहां है मुझे बताओ, मुझे एड्रेस दो। हकीकत यह है कि मर गए। तो जर्जिस को हकीकत का बड़ा शौक, हकीकत बताने का बड़ा शौक। तो मैं भी जर्जिस को एक हकीकत बताता हूं अब, और सारे वहाबियों ने इस हकीकत को कबूल कर लेना चाहिए। और कोई वहाबी फिरका, इसके मानने वाले, इसके चाहने वाले इस हकीकत का इनकार ना करे। क्यों? इसने तो लंतरानी हाकी है। मैं हकीकत कुरान से बता रहा हूं। सुभान अल्लाह। कुरान में क्या हकीकत आई है? जगह जगह आया। एक जगह हो तो मैं बताऊं, कुरान कहता है इंसान किस घमंड में है? तू एक गंदा पानी, तेरी तखलीक एक गंदे नुत्फे से हुई। गंदा नुत्फा, नुत्फा तो समझता है ना? अरे वो गंदा नुत्फा एक कतरा भी निकल जाए ना शहवत के साथ तो गुस्ल फर्ज। नहाया नहीं तो कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता। यानी वो इतना गंदा कि वो निकले तो नमाज से तुम्हें रोक दे, वो निकल जाए, उसका इखराज हो जाए तो तिलावत कुरान से तुम महरूम हो जाओ। इतना गंदा नुत्फा कि गुस्ल फर्ज हो गया। कपड़े पे लग जाए, कपड़ा नापाक, उस कपड़े पे अब इबादत भी नहीं हो सकती। उस कपड़े को बिला वजह ज्यादा देर तक पहनना भी जायज नहीं। इतना गंदा नुत्फा। और वो गंदा पानी, गंदा नुत्फा, गंदी बूंद, उससे तखलीक हुई इंसान की। हकीकत इंसान गंदा नुत्फा, इंसान की हकीकत गंदा पानी। तो जर्जिस भी गंदा पानी, जर्जिस भी गंदा नुत्फा, ये भी उसी गंदे नुत्फे से पैदा हुआ। इसके बाप का नुत्फा ही है ना ये। हम भी है, हम इनकार नहीं करते क्योंकि कुरान ने कहा तू भी तो है ना। तो अब ऐसा करें कि जब जलसा हो, ये मसनद पर आए, मिंबर पर आए। मिंबर में गलत बोल रहा हूं, स्टेज बोलना चाहिए। मिंबर तो सुन्नियों के होते हैं, इनके स्टेज होते हैं। स्टेज पर जब ये आए तो इसका अलाउंसर यूं ऐलान करे, हजरात रास्ता छोड़े, गंदा नुत्फा चला रहा है। जी जी हक है, बहुत खूब। हजरात आइए, अब आपके सामने जनाब गंदा नुत्फा तकरीर फरमाएंगे। और फिर कोई एतराज करे, इतने बड़े जर्जिस मौलाना को आपने, बनारस के जवाई को आपने ऐसा कैसे बोल दिया गंदा नुत्फा? तो उसी के लबो लहजे में फिर यूं जवाब होना चाहिए, अरे भाई क्या गंदा नुत्फा कहा तो क्या हर्ज हुआ? इन्हें अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुत्फा। जी जी बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब। तो ये हकीकत भी तो कबूल कर लो। सारी हकीकतें रसूल के बारे में याद आती है। हुजूर मिट्टी से बने, ये तब याद आता हमारी तरह है। हुजूर की तख्लीक भी ज़ाहिरन बशर है तो कहते बशर है, तभी हकीकतें याद आती है। तो अपनी भी औकात तो कभी याद करो। और हकीकत का इतना ही शौक है तो कल से जर्जिस जाएं, अपनी माँ को कहे, माना कहें, क्या कहें? देखो हकीकत तो हम भी कहते कि रसूल को वादे इलाही के तहत मौत आई, बेशक। लेकिन अदब नहीं है कि हम कहे हुजूर मर गए। अदब में हम कहते हुजूर पर्दा फरमा गए। बेशक। अदब भी तो कोई चीज होती है ना भाई। आला हज़रत ने कहा ना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अदब भी तो कोई चीज है ना कि हर जगह हकीकतें याद आती है। और इतनी याद है तो जर्जिस मौलवी साहब कल से अपनी माँ को अम्मी मत कहना, कहना है मेरे बाप की जोरू जी। अरे ये क्यों? बाप की जोरू ही तो है, हकीकत तो यही है कि मेरे बाप की जोरू ही है। और बाप को कहना ए मेरी माँ के कसम, तो गवारा करोगे आप? ये हर आदमी अजीज इल्म सी अक्ल आदमी कहेगा ये बेअदबी है। मगर सारे वावियों को हकीकत रसूल के बारे में याद आती है। और फिर इनके छोटे भाई देवबंदी भी इनसे कुछ कम नहीं है बेचारे। अब वक्त तो नहीं है कि मैं उनकी किताबें दिखाऊं, सिर्फ एक ज़बानी एक दे रहा हूं, हवाला देने की जिम्मेदारी के साथ। बड़ा मशहूर वाक़या है। वहाबी भी चूंकि मानते मौलवी इस्माइल दहलवी साहब को, और क्या मानते हैं? अपना बुजुर्ग और पेशवा। तो इनका भी अकीदा वही है इस्माइल दहलवी के मुताबिक कि रसूल मर चुके, मिट्टी हो गए, तो नबी को तो मिट्टी में मिलने वाला मान लेते हैं। मगर जब अपने मौलवियों की बारी आती है तो फिर कैसे चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं। मौलवी अशरफ अली थानवी अपनी किताब अशरफुस सवाने में लिखते हैं। अशरफ अली थानवी बहुत बड़े हकीमुल उम्मत है इस जमात के। वो कहते हैं हमारे दादा जान जो थे, यानी थानवी साहब के ओरिजिनल दादा
मुंह बोले दादा नहीं, दूर वाले दादा नहीं, ओरिजिनल दादा। हमारे दादा साहब जो थे वो एक बारात में जा रहे थे, किराना से शामली जा रहे थे। ये यूपी के दोनों इलाके, किराना भी यूपी में और शामली ये भी यूपी में, अभी भी नाम यही है। किराना से शामली की तरफ जा रहे थे, बारात में जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। तो थानवी साहब कहते हैं कि दादा के पास कुछ तीर वीर थे, दादा साहब ने तीर चलाना शुरू कर दिया। डाकुओं की तादाद ज्यादा थी, इनके पास तीर कम थे, बेसरो सामानी थी। नतीजा ये हुआ डाकू इन पर हावी हो गए, दादा जान को शहीद कर दिया। थानवी साहब के दादा दी एंड हो गया उनका। शामली के उसी में जंगल में, उसी सहरा में कब्र खोदी, लोगों ने गाड़ दिया, चले गए। कहते घर खबर भी आई, घर में कोराम मच गया कि दादा साहब मर चुके हैं। मगर एक बड़ा अजीब वाकया हुआ, रात में जिंदा होके तशरीफ लाए। चलो भाई तशरीफ लाए जिंदा होके, तो ये कयास हो सकता था, ये तावील निकल जाती कि साहब उनकी बीवी ने, बड़ी बीवी ने फोटो वोटो अक्स देख लिया होगा, साया देख लिया होगा। नहीं, मजेदार बात ये लिखी थानवी साहब ने, जिंदा होकर आए, साथ में मिठाई भी लेकर आए। ये बड़ी मजेदार बात थी। हल्दीराम की मिठाई थी कि पता नहीं किसकी मिठाई थी। हल्दीराम है ना बम्बई में, है क्या नहीं? हल्दीराम पता नहीं कौन सी हलवाई की दुकान से चोरी की थी इन्होंने। एटीएम का तो जमाना था नहीं कि एटीएम से पैसा निकाला हो। कब्र में कोई बैंक अकाउंट नहीं चलता। हालांकि बरसख में तो ऐसा नहीं है ना, वहां की करेंसी यहाँ नहीं चलेंगे, अगर होंगी भी तो। मिठाई भी लाए, अपनी बीवी को मिठाई दी। बीवी हैरान, कहा अरे आप तो मर गए थे। कहा तूने कुरान में नहीं पढ़ा कि अल्लाह फरमाता है जो शहीद हो जाएं वो जिंदा है, मरते नहीं। हम जिंदा हो क्या है? ये लो मिठाई खाओ। रोज आया करेंगे और ऐसी मिठाई लाएंगे, रोज आएंगे और क्या करेंगे? मिठाई लाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि किसी से कहना मत, चुपचाप पोशीदा खाते रहना। लेकिन हुआ यह कि बेगम साहिबा सोचने लगी, थानवी की दादी साहिबा, कि बच्चे जब सुबह मिठाई खाएंगे, लोग देखेंगे तो मुझ पे तोहमत लगाएंगे कि ये तो बेवा औरत है। कौन मर्द आता है रात में जो मिठाई ला के देता है और बच्चे मिठाई खाते हुए दिखते हैं? तो जब बच्चे मिठाई खाते हुए दिखे तो लोगों में च्याव म्याव शुरू हो गई कि साहब मिठाई कहाँ से आती है। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए थानवी की दादी ने जाहिर कर दिया, का शक वक मत करो, कोई यार वार कोई नहीं आता मेरे कमरे में, ये हमारे ही शोहर नामदार है जो रोजाना कब्र से निकलते हैं, साथ में मिठाई लेकर हाजिर हो जाते हैं। अपने मुल्लाओं को जिंदा भी साबित कर रहे हैं, मिठाई भी। और जैसी बड़ी बी ने रात फाश किया, दूसरे दिन से बड़े मियाँ आना बंद कर दिए। बड़े मियाँ का इल्म गैब भी देखो। शामली में कब्र है, बड़ी बी थाना भवन में रहती है, कई सौ मील का फासला है। इधर बड़ी भी राज बताती है, बड़ी मियाँ को कब्र में खबर हो जाती है, बड़ी बी ने राज बता दिया, अब आज से नहीं जाएंगे। इल्म गैब भी मानते हैं अपने मुल्लाओं का, अपने मुल्ला को हयात भी मानते हैं। अरे हद तो ये है, सवाने कासमी में लिखा जाता है कि एक मौलवी साहब देवबंद के थे, बरेलियों के बिद्दतियों के इलाके में आ गए, इमामत करने लगे, नमाज पढ़ाने लगे। एक दिन यह हुआ कि वहां एक बरेली के मौलाना आ गए। सवाने कासमी लिखने वाले मनाजिर हसन गीलानी और सवाने कासमी यानी कासिम नाना तवी, जिनके बारे में कहते हैं कि दारुल उलूम देवबंद तामीर किया उन्होंने, उनकी सवाने हयात है 3 जिल्दों पर। उन्हीं के खलीफा मनाजिर हसन गीलानी ने लिखा यह वाक़या। कहते हैं कि साहब वो देवबंद का एक मौलवी आया बरेली बिद्दतियों के इलाके में, वहाँ नमाज पढ़ाने लगा। तो कुछ अरसे के बाद एक बरेली बिद्दती मौलाना वहाँ तकरीर करने आए, उनके कई सौ साथ में शागिर्द भी थे। जब उन्होंने इमाम देखा, कहा कहाँ के पढ़े हुए हो? उन्होंने कहा हजरत मैं तो दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर का फारिग हूँ। तो उन्होंने फतवा दे दिया कि इसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, चूँकि ये वहाबी है, बदअकीदा है, ये लोग काफिर है, इनके पीछे नमाज नहीं होती। तो गांव वाले हैरान हो गए, हजरत हम तो बरसों से इनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। कहा इनका अकीदा गंदा है और अगर वो सच्चा है तो उससे कहो कि वो मुझसे मुनाजरा कर ले। तो गांव वालों ने कहा हमारी नमाजों का सवाल है। मौलाना से कहा आपको मुनाजरा करना पड़ेगा। तो वो देवबंद का जो मौलवी था वो बेचारा ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, सीधा साधा छोटा सा मौलवी था। और ये बरेलियों के जो बिदती मौलाना थे, ये बहुत बड़े अल्लामा थे, बहुत बड़े मुकर्रिर वाइज, बहुत बड़े आलिम फाजिल थे। तो वो डरने लगा कि इतने बड़े आलिम के सामने मैं कैसे बैठूं, मुझे तो मालूमात भी नहीं है, जिंदगी में मैंने कभी मुनाजरा किया भी नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या बात करूंगा। तो उसने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन गाँव वालों ने कहा नहीं, अगर आपको यहाँ रहना और इमामत करना है तो आपको मुनाजरा करना पड़ेगा, और अगर आप मुनाजरा नहीं करेंगे तो फिर हम मान लेंगे कि आप वाकई काफिर है और तुम्हारे अकाबिर भी काफिर है।
तब उसने सोचा कि चलो बात मेरे काफिर होने की नहीं, अब बात तो मेरे अकाबिर तक पहुंच गई, अब उनका भी ईमान दाव पे लगा है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है चलो हम मुनाजरा कर लेंगे। मगर रात भर रोता रहा, दुआ करता रहा, अल्लाह मेरी इज्जत अब तेरे ही हाथ है, अल्लाह मेरी इज्जत तेरे ही हाथ है, अब क्या होगा, इतने बड़े आलिम के साथ कैसे मुनाजरा होगा। सुबह हुई, मुनाजरा गाह में ये बेचारा सीधा सादा मौलाना 2-4 किताबें थी इसके पास जो वो लेकर पहुंच गया, और उधर वो बिदती मौलाना किताबों का बक्सा बड़ा लेकर अपने कई 100 मुरीदों के साथ बड़ी आन बान के साथ मुनाजरे में बैठे। अब ये घबरा रहा है कैसे मुनाजरा शुरू करूं, तो तब ये देखता है कि बगल में ही एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सफेद दाढ़ी, बड़ा नूरानी चेहरा। कहा साहबजादे डरो मत, मुनाजरा शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसी बुजुर्ग ने कहा तो इसको हिम्मत बंधी, इसने गुफ्तगू शुरू की। फिर मनाजिर हसन कहते हैं कि उसका बयान है कि मैं क्या कह रहा था मुझे पता नहीं, मुझे यूं महसूस होता था कि मेरी जबान जो ये बुजुर्ग बैठे उनके इख्तियार में, ये जो चाहते हैं मुझसे कहलवाते हैं। तसर्रुफ देखो भाई, इख्तियार देखो, कंट्रोल इसके, रिमोट उसके पास है, जबान इसकी है, ये रिमोट पे चल रहा है, जैसे कोई ये रॉबोट हो गया है। तो लगता था कि जबान मेरी अपने काबू में नहीं, इनके काबू में, ये जो चाहते हैं मुझसे कहलवाते हैं। बस एक मंजर ये देखा कि कुछ देर के बाद वो बिद्दती मौलाना अपना इमामा इसके सर के पैर के नीचे रखे हुए थे, सर भी पैर में डाल दिया, रोने लगे। कहा साहबजादे मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था आप इतने बड़े अल्लामा हैं, इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े मुनाजिर हैं। आज तक तो मैं आपके बुजुर्गों को काफिर कहता रहा, आज मुझ पर जाहिर हुआ कि आपके बुजुर्ग मुसलमान है, दर हकीकत काफिर तो हम लोग हैं, मुझे माफ कर दो, आज से मैं तौबा करता हूं। बहरहाल मुनाजरा ये जीत गए जनाब। वो बुजुर्ग उठे, कुछ ही दूर घोड़ा था, घोड़े पे बस जैसी बैठे दौड़ते हुए गया, लगाम पकड़ ली, कहा हजरत हजरत रुकिए तो आप अपना तारुफ तो बताइए, कौन है जो आप आए। अल्लाह की गैबी मदद के तौर पर मेरी बड़ी मदद की आपसे, मुझे बड़ा हौसला मिला, और मुझे यूँ लगता था कि मैं जो कुछ कह रहा था मैं नहीं कह रहा था, गोया आप कहते थे, जबान मेरी होती थी। आप कौन है? कहा पहचाना नहीं, हम ही तो मौलवी कासिम नाना तवी है, कब्र से निकल कर आए हैं, कब्र से निकल के मुनाजरा करने आ गए। तो इनके मुल्ला कब्रों से उठ उठ के मुनाजरे करने आते हैं, और ये फटीचर अब तक नहीं आते हैं। और नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जो नबी को जिंदा माने वो काफिर, जो नबी को मुर्दा कहे वो मुसलमान। तो ये अकीदे के दोगलेपन है। तो ऐसे दोगलों से कैसे इत्याद हो सकता है यार, जरा सोचो। कयामत के दिन अगर इनसे तुम दोस्तियां करोगे ना, इनसे मोहब्बत का सुलूक, तो कयामत के दिन आका तुमसे नहीं पूछेंगे अब किस मुंह से मुझसे शफाअत की उम्मीद लेकर आया है। जा उन्हीं से शफाअत मांग जिनसे तू दोस्तियां करता था, जो मुझे मुर्दा और बेख्तियार बताते थे। पूरी जिंदगी तो तुमने मुझे बेख्तियार माना, उन्हीं के साथ तू दोस्तियां करता रहा। अब मुझसे क्यों इस इख्तियार के उम्मीद से तू मुझसे मुतालबा कर रहा है कि मैं तेरी शफाअत करूं? क्या जवाब दोगे? उस वक्त कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए खुदारा अपनी जानों पर रहम करो, अपने आप पे रहम करो, अपने ईमान पे रहम करो। ये ज़िंदगी 50 साल 60 साल, ज़्यादा से ज़्यादा इस दौर का इंसान 70 और 80 से ऊपर नहीं जी रहा है। बहुत खुशकिस्मत होंगे आप, 100 साल जिए होंगे, 100 से ऊपर नहीं जी सकते। मगर 100 साल के बाद ये आदमी काम नहीं आने वाला जिसकी मोहब्बत में आप मरे। ये गुस्ताख काम आने वाला नहीं। कब्र में अगर कोई काम आएगा तो अब बीबी आमना का लाल ही काम। बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर उनका साथ चाहते हो तो उनके दुश्मनों से बचो। मैंने इब्तिदा में यही कहा था, ये हो नहीं सकता जो मेरे बाप को गाली बके वो मेरी मोहब्बतों का हकदार हो, जो मेरी माँ की बेइज्जती करे वो मेरी इनायतों का हकदार हो। जब ये उसूल है कि जो मेरे माँ बाप का, मेरी बीवी और बच्चों का गुस्ताख हो वो मेरी मोहब्बतों का हकदार नहीं हो सकता, फिर कैसे तवक्के करते हो तुम कि जो अल्लाह रसूल के गुस्ताख हो, अल्लाह की रहमतें उन पर हो। आज अगर ये अजाब है, इन मनूसों की वजह से है, इन खबीसों की वजह से है। आज इन्होंने अजाब इलाही को दावत दी है। अगर तुम इन अजाब से बचना चाहते हो, इनसे दूर रहो। बस एक आखिरी हदीस इस पे इख्तिताम कर रहा हूँ, जलसा खत्म हो जाएगा, इस पे सलात सलाम पर इख्तिताम होगा। एक आखिरी हदीस, मैं अपनी पूरी बात का निचोड़ इस हदीस के तहत बयान कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अगर मैं पूरी तकरीर ना करता, सिर्फ ये एक हदीस बयान कर देता और आप इस हदीस को दिल की गहराइयों के साथ सुन के कबूल कर ले, खुदा की कसम आज का जलसा कामयाब हो गया, आज की तकरीर मुकम्मल हो गई। हदीस पाक क्या है? आका फरमाते कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद
बनी इसराइल के 6 लाख एक आबादी थी। अलग अलग आबादियों में अलग अलग नबी मबूस होते थे। उस जमाने में हर कबीले के एक अलग नबी होते थे। एक वक्त में कई कई अंबिया होते थे, लेकिन रसूलुल्लाह पूरी कायनात के नबी बनकर तशरीफ लाए। बेशक बेशक। आका कहते हैं मूसा के बाद बनी इसराइल का एक कबीला था जिसकी आबादी 6 लाख थी। एक शहर आबाद किया उन्होंने। उस कौम में हजरत यूशा अलैहिस्सलाम एक नबी मबूस किए गए। क्या नाम था उस नबी का? यूशा अलैहिस्सलाम। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम आए, कौम को समझाया, दीन पहुंचाया। 3 लाख लोग ईमान लाए। 6 लाख की आबादी थी, ईमान कितने लोग लाए? 3 लाख। और 3 लाख लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया, कुफ्र को इख्तियार किया, बुतों के पुजारी बने रहे, गैर माबूदों के सामने सर सज्जे करते रहे, सर झुकाते रहे। हज़रत यूशा ने बहुत समझाया, नहीं माने, बहुत समझाया, नहीं माने, हत्ता के बरसों समझाया। और जब हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम मायूस हो गए, उस कौम से देखा अब ये नहीं मानने वाले, तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार इनको हलाक फरमा दे, इन पर अजाब नाजिल फरमा, इनको तबाह कर दे। और अपने हुक्म दिया, यूशा कौम से निकल जाओ। का मौला कितनों को साथ लो, कौन कौन से ईमान वालों को साथ लो? फरमाया किसी को साथ लेना नहीं है, तन्हा कौम से निकलो, सारे मारे जाएंगे। पूरी 6 लाख की आबादी में यूशा सिर्फ तू तन्हा बचेगा। सजदे में गिर गए और रोने लगे, खालिक के कायनात ये कैसा तेरा इंसाफ है परवरदिगार, मैंने खताकारों के लिए अजाब मांगा है, इस कौम में 3 लाख वो भी तो है जो तेरी फर्मा बरदारी करते हैं, वो भी तो है जो तेरे बारगाह में सजदा रेज होते हैं, तुझे खुदा जानते हैं, शरीयत मूसा की पैरवी करते हैं, मुझे नबी मानते हैं, ऐ परवरदिगार उन्हें भी तू हलाक फरमाएंगा? अल्लाह ने फरमाया हाँ यूशा, मैं उस कौम को भी हलाक करूंगा, उन 3 लाख फर्मा बरदारों पर भी अजाब आएगा। मौला कसूर क्या है उनका? अल्लाह ने फरमाया कसूर ये है, इबादत तो मेरी करते हैं, मुझे रब तो जरूर मानते हैं, मगर जो मेरे गुस्ताख है उनसे दोस्तियां और ताल्लुकात रखते हैं जी, उनसे अलहदगी इख्तियार नहीं करते। मेरे नजदीक वो भी उतने ही मुजरिम हैं। अजाब आया, 6 लाख की आबादी साफ। और अजाब क्या आया? जिब्रील को कहा गया आवाज दे, भयानक आवाज निकाल। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, रसूलुल्लाह कहते हैं, इतनी दर्दनाक आवाज निकाली कि उस आवाज को सुनने की ताब नहीं थी, दिल उछले, हलकों में आके अटक गए, रूहें निकल गई। 6 लाख की आबादी खत्म। आज हम गुस्ताखे रसूल के साथ खाते भी हैं, बैठते भी हैं, उठते भी हैं, बेटियां दे रहे हैं। साहब क्या होता है? मुल्लाओं की जंग। हमें क्या करना है? मौलवियों का झगड़ा। खुदा की कसम इन वहाबियों से किसी मौलवी का झगड़ा नहीं। मैं नागपुर रहता हूँ, यहाँ के किसी वहाबी ने मेरी कोई ज़मीन नहीं हड़प की। अरे मेरे शहर में मेरी किसी ने कोई ज़मीन नहीं हड़प की, मुझे कोई इनसे मेरा झगड़ा नहीं। ये हमारे उलमा का किसी वहाबी से झगड़ा नहीं। अरे इनका झगड़ा तो अल्लाह रसूल से है, हम तो अपनी कौम को अल्लाह रसूल की तरफ बुला रहे हैं, हमारे इनसे झगड़े नहीं है। कहते हैं मुल्लाओं के झगड़े। माफ़ करना, ये मुल्लाओं के झगड़े नहीं है, इन्होंने रसूल से दुश्मनी की है, इन्होंने रसूल से झगड़ा लिया है, इन्होंने औलिया से झगड़ा लिया है। फैसला आपको करना है कि 2 पार्टी लड़ रही है, आप किस पार्टी के साथ है? जी जी बेशक। ये कौन सा इंसाफ है आपका यार, कि जो गुस्ताख है आप उसके साथ हो गए और जो नबी की अजमत के लिए लड़ रहा है उसको छोड़ रहे हैं आप। और फिर कहते हैं अगर ये हक पर नहीं होते तो ये बढ़ क्यों रहे हैं? मैंने कहा अभी बढ़ नहीं रहे, बहुत बढ़ेंगे। ये सिर्फ अभी बढ़ ही नहीं रहे बल्कि इससे भी ज्यादा बढ़ेंगे। मेरे आका ने था कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाएंगे ये लोग, इतने बढ़ेंगे। क्यों? जहन्नम में ज्यादा जाएंगे, जन्नत में कम ही लोग जाएंगे। तय तो आपको करना है कि बड़ी जमात में आपको रहना है कि वो कलील जन्नती जमात में आपको रहना है। तादाद कभी हक का मयार नहीं होती। अगर हक का मयार तादाद बनती तो करबला में 22,000 हक पर होते, 72 हक पर नहीं होते। अगर तादाद मयार होती तो गज़वा बद्र के वक्त 313 हक पर नहीं माने जाते, वो 1000 मुशरिकीन हक पर माने जाते। लेकिन तादाद पैमाना नहीं होती। अगर ये बढ़ रहे हैं तो इनका बढ़ना ही इनके बातिल होने की दलील है। बेशक बेशक। आप पूछेंगे कैसे? अगर हक पर, आप तो कह रहे हक पर इसलिए बढ़ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हक तो रसूल ने जो लाया वो 1400 साल पुराना था, उसी पर हमारे बाप दादा कायम थे। हमने अपने बाप दादा के तरीके को छोड़ा तो हम नए फिरके में जा रहे हैं, नबी के तरीके को छोड़ रहे हैं, नबी के दीन और नबी की जमात को छोड़कर नई जमात में जा रहे हैं। और जो नई जमात में जा रहा है, जो नई जमात की तादाद बढ़ा रहा है, वो नबी जमात 72 में और वही जहन्नम में जाने वाली जमात है। तो ये
इनका बढ़ना ही इनके 72 होने की दलील है। जो कट घटेंगे वही अहले सुन्नत व जमात रहेगा। जो सवाद आजम कुरान हदीस में आया तो सवाद आजम तादाद को नहीं कहा गया, बल्कि सवाद आजम जहां औलिया की जमात हो, जहां अंबिया हो। हमारी जमात में वली है, मैं चैलेंज करता हूं इनकी जमात में आप एक वली भी नहीं दिखा सकते। बेशक बेशक। गौसे पाक की जमात में इनके यहाँ है कि हमारे यहाँ है, गरीब नवाज इनके यहाँ है कि हमारे यहाँ है, बाबा फरीद इनके यहाँ है कि हमारे यहाँ, सब हमारे यहाँ है भाई। तो जहाँ वली है वो सवाद आजम है। बल्कि उलमा फरमाते हैं कि क़यामत से कब्ल एक भी अगर अल्लाह कहने वाला है, अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में क़यामत नहीं आएंगी, वो तन्हा शख्स ही उस वक्त सवाद आजम है। वो तन्हा सवाद आजम है जो पूरी क़यामत को रोकेगा। बताइए आखिरी वक्त में एक शख्स बचेगा जो अल्लाह कहेगा, हक पर वो होगा। तो तादाद के बढ़ने को मत देखिए, हक्कानियत किधर है उसको देखिए। हक वो था जहाँ गौसे आजम थे, हक वो है जहाँ गरीब नवाज है। अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अपने दीन हक अहले सुन्नत और जमात पर कायम व दायम। भाई देखिए जुलूस के बारे में मैं हर बार अपील तो मैं भी करता हूँ। मोइन मिल्लत भी यहाँ बॉम्बे की असीम शख्सियत हमारे सादात सैयदजादे हैं, उनकी भी अपील होती है। बड़े अफसोस की बात है कि सुन्नियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अपने उलमा की नहीं सुनते। मैं आज तक समझ नहीं पाया अपने कौम के मिजाज को अल्लाह ने क्यों ऐसी अकलें बना दिया इनकी। जब सुन्नी आलिम कहेंगे नमाज पढ़ो तो हमारे सुन्नी लोगों के कान पे जू भी नहीं रहेगी। हमारा आलिम कहेंगे खुराफातों से बचो, हमारे लोग कोई मुतासिर नहीं होंगे। मगर वही बात एक वहाबी बोलेगा तो सारे सुन्नी अरे कितना अच्छा बोला। तो भाई हमारा मौलाना क्या बोल रहा है? वो भी तो यही बोल रहा है कि ढोल मत बजाओ, डीजे मत बजाओ, नाचो मत। जुलूस नबी की अजमत के इजहार के लिए निकाला जाता है, ना कि शरीयत को पामाल करने के लिए। मुस्तफ़ा ढोल तोड़ने आए, ढोल को बजाने नहीं आए थे भाई। अगर इस्लाम में ढोल होता ना, खुदा की कसम हजरत अली सबसे अच्छे ढोल बजाने वाले होते। अबू बकर के हाथ में एक बड़ा सा ढोल होता, मगर ये हमारे साहबा के हाथों में ढोल नहीं थे, तलवारें हुआ करती थी। ढोल बजाना ये नामर्दी वाले काम है, मर्दानगी के काम नहीं है। मर्दों को जेब देता है ढोल बजाना। जरा तसव्वुर करो, ये मर्दों को डीजे बजा रहे, नाच रहे, ये नाचना क्या मर्दों का काम है? ये तो तवायफों के काम हुआ करते थे भाई। बहुत गंदी निगाह से वो चीज़ देखी जाती थी कि आज तुम कैसे किन लोगों की पैरवी कर रहे हो। फिल्मी दुनिया की आप पैरवी करते हो, वो फिल्मी दुनिया के एक्टर जिनके माँ बाप के भी पते नहीं ढंग से, किन लोगों की पैरवी करते हो? सहाबा इकराम तो मर्द होते थे यार। फारूक आजम का जरा तस्वुर करो क्या रहते होंगे। हदीसों में आता है, रिवायतों में, कि जब वो घोड़े पे बैठते थे ना फारूक आजम, और रिकाब में पैर डाल के नहीं बैठते थे, घोड़े को दौड़ाते थे, घोड़ा दौड़ता था, साथ में दौड़ते थे, पीठ पर हाथ रख के उछल कर उस पर बैठ जाते थे। या मंदिर देखो कितनी मर्दानगी का काम है, कर सकते हैं क्या आप और हम? खालिद इब्ने वलीद का जरा तस्वुर करो, क्या तस्वुर रहा होगा इनका। खालिद इब्ने वलीद जिनको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह कहा है, तलवार हमायल किए हुए है, सीना चौड़ा है, मर्दानगी, आवाज निकाले तो दुश्मन कांप जाए। मौला कायनात का क्या आलम था, मैदान में उतरते थे तो जमीने जंग कांपने लगती थी। जिसने खैबर उठाया हो, खैबर उठाने वाले क्या ढोल उठाया करते थे? अपने बुजुर्गों को की मानते हो तो मर्द बनो यार, ये जनाना काम है, इसको खुदा के वास्ते छोड़ दो। इससे हमारी सुन्नियत भी बदनाम होती है, हमारे उलमा को जवाब देने में मुश्किल होती है। हम इनके अकीदों के मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं, इनकी बदअकीदियों को मुंह तोड़ हमारे पास जवाब है। लेकिन अगर हमारे पास जवाब नहीं होता, हमारे उलमा के पास जवाब नहीं होता, तो सिर्फ हमारी खुराफात का नहीं होता। बहरहाल अभी जुलूस को वक्त है, लेकिन अहद कीजिए आज और ये इरादा कीजिए कि हम वो काम नहीं करेंगे जिससे हमारी सुन्नियत बदनाम हो। अगर हम अपनी सुन्नियत को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम खुदा के वास्ते नुकसान भी मत पहुंचाओ यार। अगर आप सुन्नियत की तबलीग नहीं कर सकते, वक्त नहीं है आपके पास, दुनियादारी में इतने लगे हो कि आपके पास वक्त नहीं है कि अपनी सुन्नियत के लिए कुछ कर सको, तो खुदा के वास्ते वो काम भी मत करो जिससे सुन्नियत बदनाम हो। किसी को सुन्नी नहीं बना सकते तो वो काम भी मत करो जिसे देखकर लोग बदअकीदगी की तरफ जाए। तो ये इससे परहेज कर कीजिए, अपने रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।